तमाम नाज़रीन को चैनल पर खुशामदीद। मश्क नंबर 6.2 का हम सवाल नंबर सी हल करते हैं। देखें सवाल नंबर सी क्या है, तजज़ी करें, फाइंड फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग। सवाल तो वही है जिस तरह हम सवाल नंबर ए में भी तजज़ी करते हुए आ रहे हैं, उसके अंदर हमने कॉमन के तरीके से मुश्तरक निकाल कर उसको हल किया था। दूसरा सवाल उसके अंदर भी हमने ए प्लस बी होल स्क्वायर और ए माइनस बी होल स्क्वायर वाले फार्मूले से उसको हल किया था। अब देखिए तीसरी किस्म के सवालात आ गए। इसके अंदर दो दो रकमें दी गई हैं, उनके दरमियान माइनस का निशान है और हर एक के अंदर स्क्वायर मौजूद है। तो देखिए दो रकमें हो और जो है उसके अंदर स्क्वायर भी मौजूद हो, दरमियान में माइनस के निशान हो, तो हम इसको इस फार्मूले से हल कर सकते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, ये फार्मूला ज़बानी याद होना चाहिए। अगर और ये भी देखेंगे दोनों रकमों के अंदर के ये मुरब्बा है या नहीं, स्क्वायर है या नहीं। अगर स्क्वायर है तो डायरेक्ट जो है फार्मूला लगा देंगे, लेकिन अगर स्क्वायर नहीं है, कोई अदद ऐसा है, तो फिर मुश्तरक पहले निकालेंगे, उसके बाद फार्मूले के ज़रिए से हल करेंगे। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले देखिए हम जो है हस्ब मामूल ये जो फार्मूला है इसको हम ब्रैकेट की शक्ल में उतार लेंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, हमने इसको जो है फार्मूले की शक्ल में फार्मूले को हमने ब्रैकेट की शक्ल में उतार लिया। 81 किसका जो है मुरब्बा है, ये 9 का मुरब्बा है, 9 × 81 होता है। एक्स स्क्वायर का जज़र आएगा एक्स, ठीक है, जज़र उतार लेंगे। और इसी तरीके से जज़र यानी स्क्वायर रूट, और इसी तरीके से बी क्या है हमारे पास, 4 का जज़र क्या आएगा 2 आएगा, वाई स्क्वायर का जज़र आएगा वाई, और ये तो हमारे पास ए क्या आया 9x आया और बी क्या आया 2y। तो ए बी की जगह वैल्यू रखते जाएंगे, ए की जगह 9x और बी की जगह 2y। अब देखिए ये जो हमारे पास आया है ये जो है हमारा आंसर है, ये हमारा क्या है जवाब है 9x + 2y, 9x - 2y, यही हमारा क्या है जवाब है। इसी तरीके से हम अगला सवाल देखते हैं। देखिए इसके अंदर 169 दिया हुआ है, ए स्क्वायर दिया हुआ है, -100 बी स्क्वायर दिया हुआ है। इसको भी हम इसी तरीके से हल करेंगे। तो हस्ब मामूल जो है हम फार्मूला उतार लेते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। तो देखिए ये 169 जो है 13 का मुरब्बा है और ए स्क्वायर का जज़र क्या होगा, ए होगा, ए का मुरब्बा ए स्क्वायर है, ए को ए से मल्टीप्लाई करते हैं तो, और 100 जो है ये 10 का मुरब्बा है, 10 का मुरब्बा 100 है, ठीक है, 10 का स्क्वायर 100, और बी स्क्वायर का जज़र क्या होगा बी। तो हमारे पास पहली रकम क्या आई, ए क्या है 13a और बी क्या है 10b, और यहाँ पे भी हम ऐसे उतार लेंगे 13a और 10b -10b। तो एक दो प्लस के साथ एक दो माइनस के साथ आ गया, और यही क्या होगा हमारा जवाब होगा। देखिए अगला सवाल हमारे पास है 3a स्क्वायर -27b4। इसके अंदर देखते हैं दोनों रकमें क्या है मुरब्बा अदद नहीं है, यानी स्क्वायर नहीं है, तो हम जो है कॉमन निकालेंगे, मुश्तरक निकाल के इसको हल करेंगे। तो सबसे पहले हम मुश्तरक निकालते हैं। 3 और 27 का मुश्तरक क्या निकलेगा 3 निकलेगा, जो बच जाएगा उसका हम ब्रैकेट में उतार लेते हैं। 3 9 27 और b4 को हमने ऐसे ही उतार लिया, तो ये हमारे पास क्या निकल गया मुश्तरक निकल गया। तो देखिए अब ये जो है इसके अंदर जो है ए स्क्वायर ये मुरब्बा है, 9b4 ये भी मुरब्बा है, तो हम अब मुरब्बा वाला फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई कर सकते हैं। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले जो 3 कॉमन है उसको तो हम बाहर उतार लेते हैं और ब्रैकेट लगाकर जो है अंदर जो है हम फार्मूला उतार लेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको तो हमने जो है ऐसे ही उतार लेना है और ब्रैकेट की जगह वैल्यू की जगह खाली छोड़ देंगे। तो इज़ इक्वल टू क्या होगा 3 तो यूँ बाहर उतर जाएगा, उसके बाद ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, अब देखिए इस तरीके से हमने फार्मूला उतार लिया है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। ये 3 जो कौन सा आया है जो कॉमन है वो आया है। अब यहाँ हम रखा जो है इसका जज़र उतार लेते हैं। ए स्क्वायर का जज़र क्या होगा ए होगा, ठीक है, 9 का जो है 3 होगा, b4 का होगा बी स्क्वायर, ठीक है। अब ए हमारे पास आया क्या, ए आया, ए की जगह पे ए, और बी की वैल्यू क्या आई 3b स्क्वायर, ए की वैल्यू ए, बी की वैल्यू 3b स्क्वायर। तो ये हमारे पास जो है देखिए अब ये जो है हमारे पास ये आंसर आ गया, जवाब हो गया ये। अगला सवाल देखते हैं।
तो देखिए ये जो अगला चौथा सवाल है इसके अंदर भी देखें बिल्कुल ये सवाल भी इसी तरह है। 2p² माइनस 18q², इसके अंदर भी 2 जो है ये मुरब्बा अदद नहीं है, 18 मुरब्बा अदद नहीं है, तो इन दोनों का हम कॉमन निकालते हैं। तो 2 जो है हमारे पास इसके जो है कॉमन निकल जाएगा, तो जो बचेगा उसको हम उतार लेते हैं। p² माइनस और 2 को 9 से ज़रब देते हैं तो 18 आता है, q² जो है ऐसे ही उतर जाएगा। अब इसके बाद जो है हम फार्मूला उतार लेते हैं। तो देखिए ये भी मुरब्बा आ गया, ये भी मुरब्बा हो गया, ये भी मुरब्बा हो गया। अब फार्मूले को अप्लाई करते हैं। तो फार्मूले को अप्लाई करने से पहले ये जो बाहर जो 2 आया हुआ इसको तो हम बाहर उतार लेंगे। a² माइनस b² इज इक्वल टू 2 को बाहर उतारा, उसके बाद a प्लस b a माइनस b। ठीक है, अब वैल्यू उतार लेते हैं। p² का जज़र क्या होगा, p होगा, 9 का जो है 3 होगा और q² का होगा q। ठीक है, तो a की जगह हमारे पास क्या आया, p और b की जगह आ गया 3q। p तो p 3q, तो आंसर क्या आया 2p प्लस 3q, p माइनस 3q, यही हमारा क्या होगा, जवाब होगा। सवाल देखते हैं। ये जो सवाल है इसके अंदर देखें ये जो एक रकम है 5x², 5 जो है ये मुरब्बा अदद नहीं है लेकिन 125 से मुरब्बा अदद है। लेकिन जब तक दोनों मुरब्बा अदद नहीं होंगे हम ये फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि 5 जो है मुरब्बा नहीं है। जब 5 मुरब्बा नहीं है, 125 तो मुरब्बा है 25 का, लेकिन 5 मुरब्बा नहीं है, तो हमें कॉमन निकालना पड़ेगा, मुश्तरक निकालना पड़ेगा। तो हम 5 का टेबल जो है मुश्तरक निकाल लेंगे, जो बचेगा उसको हम अंदर उतार लेंगे। x² बच गया, माइनस 5 को किस से ज़रब देंगे, 125 आ जाए, 5 दूनी 10, 2 बचे 25 हो गए, 5 पंजे 25, और y² को ऐसे ही उतार दिया। तो ये तो हमने क्या कर लिया, कॉमन निकाल लिया। अब देखें x² हमारे पास मौजूद है, ये मुरब्बा अदद है, 25 भी जो है मुरब्बा अदद है, y² भी मुरब्बा अदद है, तो ये फार्मूला हम अब जो है अप्लाई कर सकते हैं। कॉमन जो निकाला है उसको हम बाहर उतार लेंगे और ब्रैकेट, दरमियाना ब्रैकेट डाल देंगे। 5 को यहाँ उतारा, a² माइनस b² ब्रैकेट डाल लेंगे। उसके बाद जो है 5 को हमने कॉमन निकाला है, तो 5 को पहले उतार लिया, तो ये किसके बराबर होगा, तो a² माइनस b² बराबर होता है a प्लस b a माइनस b। ठीक है, अब हम जो है फार्मूला हमने उतार लिया और वैल्यू की जगह खाली छोड़ दी, तो अब उतार लेते हैं इसके अंदर। x² का जो ये जज़र निकलेगा x निकलेगा, 25 का जज़र क्या निकलेगा, 5 निकलेगा, y² का जज़र निकलेगा y। तो a हमारे पास हासिल हो गया x, b हासिल हो गया 5y, ax 5y। तो हमारा आंसर क्या आया, 5x प्लस 5y, x माइनस 5y, ये हमारे पास क्या है, जवाब आ गया। अब देखिए ये अगला सवाल है, छठा सवाल। इसके अंदर हमें ब्रैकेट क्या नाम बटा में दिया हुआ है। सवाल जो है बटा की सूरत में कसूर की शक्ल में दिया हुआ है, तो कोई बात नहीं, सवाल का हमने बिल्कुल उसी तरह से हल करना है। तो सबसे पहले जो है हम ब्रैकेट उतार लेते हैं। ये भी मुरब्बा है, देखिए ये भी मुरब्बा है, ये भी मुरब्बा है, नीचे जो अदद दिए हुए हैं सब के सब मुरब्बा हैं। तो हम फार्मूले को उतार लेते हैं। a² माइनस b² बराबर है किसके, a प्लस b a माइनस b। तो देखिए अब हम जो है 25 का जज़र क्या निकलेगा, 5 निकलेगा, x² का जज़र निकलेगा x। ठीक है, y² का जज़र क्या होगा, y, 16 का निकलेगा 4। ठीक है, a हमें हासिल हुआ 5/x और b हमें क्या हासिल हुआ, y/4। यहाँ पे भी हम क्या कर लेंगे, वैल्यू उतार लेंगे, 5/x a की वैल्यू और b की वैल्यू क्या y/4 है। तो अब ये जो है हमारा आंसर होगा 5/x प्लस y/4, 5/x माइनस y/4, यही क्या होगा, हमारा जवाब होगा। देखते हैं। देखिए इसके अंदर जो सवाल दिया हुआ है वो बटा की सूरत में, एक रकम तो बटा की सूरत में और दूसरी रकम जो है बटा की सूरत में नहीं है। लेकिन देखते हैं कि अब मुरब्बा है, हर एक रकम जो है, देखिए x² जो है ऊपर जो शुमार कुनिंदा दिया वो भी मुरब्बा है, नीचे जो 144 दिया हुआ है ये 12 का मुरब्बा है, y² है y का मुरब्बा है। ठीक है, हम इसको डायरेक्ट जो है फार्मूला इस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो फार्मूला उतार लेते हैं। a² माइनस b² इज इक्वल टू a प्लस b a माइनस b। फार्मूला उतार लिया। अब x² का जज़र क्या होगा, x होगा, 144 का जज़र क्या होगा, 12, यानी 144 का जज़र जो है क्या होगा, 12 होगा, 12 जो है इसका जज़र है,
वाई स्क्वायर का जज़र क्या होगा वाई। तो देखिए ए हमें हासिल हुआ है, ए की जगह पे ए की वैल्यू हासिल हुई है x/12 और बी की जगह वाई। यहाँ पे भी हम वैल्यू रख देंगे x/12 माइनस वाई। तो देखिए ये हमारे पास आ गया आंसर x/12 प्लस वाई, x/12 माइनस वाई, और यही क्या होगा जवाब होगा। अगला सवाल देख लेते हैं। देखिए ये बटा की सूरत में दोनों रकमें हमारे पास, और हर एक रकम जो है, हर एक रकम हमारे पास जो है ये मुरब्बा दे दें। 36 6 का मुरब्बा है, 25 5 का है, एल स्क्वायर जो एल का मुरब्बा है, 49 7 का मुरब्बा है, 4 जो है 2 का मुरब्बा है, डी स्क्वायर ये भी क्या डी का मुरब्बा है। तो हम फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्ट, जो हम फार्मूला अप्लाई कर देंगे, फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, तो ए की जगह हमने क्या उतारना है, अब देखिए 36 का जज़र क्या आएगा 6 आ जाएगा, 25 का क्या आएगा 5 आ जाएगा, तो 6/5 आ गया। ठीक है, और एल स्क्वायर का जज़र क्या होगा एल। अच्छा यहाँ पे 49 है तो 7 जो है इसका जज़र है, 4 का जज़र जो 2 है, और यहाँ हमारे पास डी स्क्वायर रह गया, तो डी का जज़र क्या होगा, डी स्क्वायर का जज़र क्या होगा डी होगा। तो देखिए ए भी हमारे पास हासिल हो चुका है और बी भी हासिल हो चुका है, तो हम इसको ए और बी की जगह वैल्यू उतारते चले जाएंगे। तो 6/5 एल जो है प्लस 7/2 डी, इसी तरह यहाँ भी उतार लेंगे 6/5 एल और 7/2 डी। तो देखिए इस तरीके से हमारे पास जो है आंसर आ गया 6/5 एल प्लस 7/2 डी और 6/5 एल माइनस 7/2 डी, ये हमारा क्या होगा जवाब होगा।